गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है द सतवाहनास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ये जो सतवाहना डायनेस्टी है ये किस तरह इमर्ज होकर सामने आती है और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं या क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो ये सतवाहनास पढ़ने के बाद एक और बस डायनेस्टी रह जाती है कुशाना एम्पायर की, और उसके बाद फिर हम चलेंगे गुप्ता एम्पायर की तरफ। ठीक है, तो चलिए क्विकली कुछ थियोरी इसके बारे में पहले कवर कर लेते हैं। सतवाहना डायनेस्टी का जो टाइम एरा है वो 60 BC से लेके 225 AD तक माना जाता है। ओके, इनकी कैपिटल कौन सी थी? इसका नाम था प्रतिष्ठाना। कहाँ पे है ये? प्रेजेंट है महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए जो हमारा डेक्कन और सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है उसमें मौर्यास के बाद जो इनके नेटिव सक्सेसर्स हैं वो हैं सतवाहनास। मतलब मौर्यास के बाद किसी ने भी इस एरिया को रूल नहीं किया था, और सतवाहनास को कंसीडर किया जाता है टू बी आइडेंटिकल विथ आंध्रास, जिनको कि पुराण में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जो अर्ली सतवाहना किंग थे वो सिर्फ आंध्रा में नहीं अपीयर हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र में भी अपीयर हुए थे, और जहाँ पे इनके अर्ली इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। फाइन, अब बात करते हैं फाउंडर कौन है सतवाहना डायनेस्टी के। तो ये हैं सिमुका। सिमुका हैं फाउंडर, और इनका टाइम एरा 60 BC से लेके 37 BC तक सिर्फ रहता है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर है, जैसे हर डायनेस्टी में हमने पढ़ा कि एक तो फाउंडर होते हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। ये हैं सतकर्णी फर्स्ट। ठीक है, ये बेसिकली सतवाहना डायनेस्टी के थर्ड रूलर हैं, लेकिन इन्होंने पावर और प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा हासिल किया था बाय कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और रूलर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी से, ये हैं हाला। हाला 17th रूलर हैं। साथ ही ये एक बुक के भी राइटर हैं जिसका नाम है गथा सप्तसती। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे सत्तासी करके भी लिख सकते हैं। ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, फिर इसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनका टाइम एरा है 106 से लेके 103 AD तक का। इन्होंने बेसिकली सतवाहना डायनेस्टी को रिवाइव किया था, और इन्होंने सका के सत्राप नहापाना को हराया था, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कल के लेक्चर में। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, और ये 23rd सतवाहना रूलर हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 24th रूलर हैं वशिष्ठ पुत्रा श्री सतकर्णी, और इनकी शादी होती है सका के सत्राप रुद्रदमन की बेटी के साथ। ठीक है, फिर 27th रूलर हैं इसमें यजना श्री सतकर्णी, और ये इस डायनेस्टी के लास्ट ग्रेट रूलर रहते हैं। उसके बाद फिर 30th रूलर इसमें हैं पुलामवी थर्ड, और ये लास्ट सतवाहना रूलर हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट ग्रेट रूलर है, और ये ओवरऑल लास्ट रूलर हैं इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में। और सतवाहनास को फाइनली कौन सक्सीड करता है? तो इनको सक्सीड करते हैं इक्ष्वाकुस इन 3rd century AD। फाइन, देखिए सतवाहनास ने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। जो भी इनके टाइम पे लैंड होता था या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़ होती थी, वो ये ज़्यादातर ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को गिफ्ट के तौर पे दे देते थे। ठीक है, और जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है लैंड ग्रांट का इंडिया के अंदर, वो 1st century BC से हमें मिलता है। और सतवाहना डायनेस्टी में बहुत सारे चैत्याज इस्टेब्लिश किए गए थे। चैत्याज मतलब वर्शिप हॉल्स, और विहारास मतलब मोनेस्ट्रीज। रॉक्स के अंदर छोटे छोटे घर बना के इनको बनाया गया था। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन और महाराष्ट्र वाले रीजन में। और इसके फेमस कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक नासिक। अगर आप नासिक गए होंगे तो आपने ये देखा होगा डेफिनेटली, कन्हेरी और कार्ले। ठीक है, स्टूपाज स्कैटर्ड थे पूरे एलोरा में, और मोस्ट फेमस इसमें से कौन सा है? अमरावती। ठीक है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? अभी बताया, प्राकृत। और सतवाहनास अपने खुद के कॉइन्स को इशू करते थे, मेनली किस एलिमेंट में? कॉपर, ब्रोंज और पोतिन में। ठीक है, तो ये पूरा समरी है सतवाहना डायनेस्टी की। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और जहाँ जहाँ पे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी वहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। फर्स्ट है, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी वर द फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। ना सिर्फ ब्राह्मण बल्कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी। तो ऐसे कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स हैं जिन्होंने पहली बार लैंड को ग्रांट करना स्टार्ट किया ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए? ये हमने जस्ट पढ़ा, सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स।
विच अमंग द फॉलोइंग सतवाहना सतकर्णी रूलर्स रिकवर्ड मालवा फ्रॉम द शका रूलर्स? तो यजना श्री सतकर्णी जो कि 2nd सेंचुरी AD में आते हैं, ये लास्ट ग्रेट किंग हैं सतवाहना डायनेस्टी के, और इनके बारे में इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है नासिक केव से और कान्हारी केव से। ठीक है, इसमें बात हुई थी कि कुछ टेरिटरीज को रिगेन किया गया नॉर्थ कोंकण और मालवा वाले एरियाज में फ्रॉम द शका रूलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सतकर्णी। द फेमस बुक बृहद कथा वॉज रिटन बाय, ये फेमस बुक किसने लिखी है आपको ये बताना है। तो ये जो बुक है ये लिखी है गुणाध्या ने, जो कि ग्रेट स्कॉलर हैं इन द कोर्ट ऑफ सतवाहना किंग हाला। फाइन, तो बुक्स एंड ऑथर्स के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सतवाहना किंग टू इंट्रोड्यूस द रूलर्स हेड ऑन द कॉइन? इसमें से कौन से पहले रूलर हैं सतवाहना डायनेस्टी के जिन्होंने कॉइन के ऊपर जो उस टाइम के रूलर हैं उनका हेड मिंट कराना शुरू कर दिया था? तो सतवाहना डायनेस्टी ने रूल किया पुणे इन महाराष्ट्र टू द कोस्टल आंध्र प्रदेश 2nd सेंचुरी BC में, उसके बाद भी। और जो कॉइन्स इशू करते थे सतवाहनास, उसमें सबसे पहले बाइलिंगुअल लेजेंड मौजूद रहते थे और किंग का नाम प्राकृत में मेंशन होता था, साथ ही कुछ कॉइन्स में कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी मेंशन होता था। तो जो सतवाहना किंग्स हैं ये बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, और सतकर्णी फर्स्ट, ये पहले सतवाहना किंग हैं जिन्होंने रूलर के हेड को इंट्रोड्यूस किया था कॉइन में। ठीक है, मेट्रोनॉमिक्स वर बॉर्न बाय द लेटर रूलर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज? मेट्रोनॉमिक्स सबसे पहले क्या होता है, इसका मतलब होता है एक नाम जो कि डिराइव किया गया फ्रॉम द नेम ऑफ अ मदर और फीमेल एंसेस्टर। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, फादर का जो सरनेम है वो हमारे आगे लगता है, लेकिन इनके टाइम पे मदर से एक नाम निकाला जाता था, या फिर मदर के साइड से जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके साइड से। ठीक है, तो जो अर्ली सतवाहनास थे वो इस कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन लेटर सतवाहनास के जो रूलर्स हैं वो इसको प्रैक्टिस करते थे, मेनली क्योंकि सतवाहनास को अपना मैट्रिमोनियल अलायंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होता था विथ महारथीस, और इसी वजह से ये ऐसा करते थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सतवाहना डायनेस्टी। द प्लेस धरनी कोटा इन साउथ इंडिया हैज़ रिलेटेड टू विच एंशिएंट डायनेस्टी? तो धरनी कोटा एक टाउन है नियर अमरावती इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इंडिया के अंदर, और ये एक साइट है एंशियंट धनिया कटक के लिए, जो कि कैपिटल थी सतवाहना किंगडम की जब इनकी रूलिंग थी डेक्कन में इन अराउंड 1st to 3rd सेंचुरी AD तब। ठीक है, तो ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है याद रखिएगा, सतवाहना की एक टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी। द एंशियंट धनिया कटक विच वॉज द कैपिटल ऑफ द सतवाहना किंगडम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? अभी पीछे बात करी, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो आंध्र प्रदेश का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है। विच सका किंग इज डिफीटेड बाय गौतमी पुत्र सतकर्णी? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किसको हराया था आपको ये बताना है। तो फेमस सतवाहना रूलर हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने हराया था सका के किंग नहापना को। ठीक है, और कुछ हिस्सा इनका फिर बाद में कॉन्कर कर लिया था। द अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर वॉज रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं नासिक इंस्क्रिप्शन से, और इसको बनवाया किसने था, इनकी मदर गौतमी बाला श्री ने। ठीक है, और इसमें पता चलता है हमें कि गौतमी पुत्र सतकर्णी को मेंशन किया गया था एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ सकाज, पहलवास एंड द यवनास। ठीक है, हु वॉज द मदर ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी? इनकी माँ का नाम क्या था आपको ये बताना है। तो ये है गौतमी। अभी बात हुई थी कि ये मदर के साइड से नाम रखते थे अपना, तो इनका नाम था गौतमी, आगे बाला श्री। और नासिक इंस्क्रिप्शन इन्होंने ही बनवाया था जिसमें इन्होंने अपने बेटे गौतमी पुत्र सतकर्णी के अचीवमेंट्स को मेंशन किया था। हु कंपोज्ड नासिक इंस्क्रिप्शन इन विच अचीवमेंट्स ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी वर रिकॉर्डेड? तो इसको बनवाने वाली कौन थी, इनकी माँ गौतमी बालाश्री। सिमुका वॉज एन इंडियन किंग एंड द फाउंडर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी? सिमुका फाउंडर हैं सतवाहना डायनेस्टी के, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शुंगास की जो पावर थी उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इन्होंने ऐसा किया था विद द हेल्प ऑफ राथिकास एंड भोजकास। ठीक है, इनका एरा रहता है अराउंड 23 ईयर्स तक का, और बाद में इनके ब्रदर इनको सक्सीड करते हैं जिनका नाम होता है कान्हा। ठीक है, द सिल्वर कॉइन्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स कैरीड द पोर्ट्रेट्स एंड बाइलिंगुअल लेजेंड्स विच वर इंस्पायर्ड बाय द क्षत्राप टाइप? तो सतवाहनास किंग्स जाने जाते थे
बाइलिंगुअल कॉइन इशू करने के लिए, जिसमें कि मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज प्रिंट होती थी इसकी एक साइड पे और तमिल लैंग्वेज दूसरे साइड पे प्रिंट होती थी, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया था सतवाहनास ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें बेसिकली किसी डायनेस्टी का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे फाउंडर लिखा हुआ है, ये भी आपको खुद ही पता करना था, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, तो बहुत बार हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बिल्कुल ठीक है। मौर्यन एम्पायर में हमने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुष्यमित्र शुंगा। फिर थर्ड है सतवाहना डायनेस्टी, गौतमीपुत्र सतकारनी, गौतमीपुत्र सतकारनी ऑल्दो इसके एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं लेकिन ये इसके फाउंडर नहीं है। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर हैं सिमुका, राइट। तो इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कविवत्सल वॉज अ टाइटल अज्यूम्ड बाय अ किंग बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो कविवत्सल का टाइटल किसको दिया गया, याद रखिएगा ये टाइटल मिला था सतवाहना के रूलर हाला को, राइट। यहाँ पे डायनेस्टी पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में रूलर पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा किसका टाइटल है, हाला का। हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द टाइटल्स ऑफ सक्यावन पल्लवा निदुसना मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ सका यवना एंड पल्लवास एंड त्रिसम उद्रापित्यो वहना वन हुज हॉर्सेज हैड ड्रंक वाटर्स फ्रॉम 3 ओशंस। ये वाला जो टाइटल है ये दिया गया था गौतमीपुत्र सतकारनी को, ठीक है। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा, अगर ये पूछे तो भी आंसर गौतमीपुत्र सतकारनी रहेगा, सेकंड वाला है तो भी यही आंसर रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी इज क्रेडिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस इन द कंट्री आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद कौन सी डायनेस्टी है जो एक पीस को एस्टैब्लिश करने में सक्सीड हो जाती है कंट्री के अंदर, ये है सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो हमारा डेक्कन और सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है उसमें मौर्यन एम्पायर के बाद ये सक्सेसर्स होते हैं जो अच्छे से पूरे में पीस को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। What was the name of the judges and the judicial officers in सतवाहना डायनेस्टी। इनके टाइम पे जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स के नाम क्या होते थे, तो आंसर हो जाएगा राजुकास। Which of the following succeeded Mauryas in the Deccan and in Central India? Very obvious answer, सतवाहनास। एक्चुअली जो सुंगास थे और कनवास जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये मौर्यास को सक्सीड करते हैं नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। लेकिन डेक्कन और जो सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है उसमें सतवाहनास मौर्यास के बाद आते हैं आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 100 years, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिकल विद द आंध्राज ऑफ द पुरानास, तो आंसर हो जाएगा सतवाहनास। लेकिन स्ट्रेंज बात क्या है, ये जो टर्म आंध्रा है ये किसी भी सतवाहना के इंस्क्रिप्शन में नहीं नजर आता हमें, और जो पुराण हैं उसमें सतवाहना की बात कहीं भी नहीं सामने आई है, सिर्फ ये कह सकते हैं कि दे ओनली रेफर टू आंध्राज, फाइन। तो आंध्राज ऑफ द पुरानाज इज इक्विवेलेंट टू सतवाहना डायनेस्टी। तो ये थी हमारी सतवाहना डायनेस्टी और इसी के साथ हमने इसको फिनिश कर लिया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कुषाण एम्पायर के बारे में और उसके बाद फिर हम गुप्ता एम्पायर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी बस हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री अब खत्म होने वाला है। गुप्ता एम्पायर पढ़ने के बाद कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज बचेंगी जिनको हम बहुत क्विकली कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर पॉलिटी को या फिर कोई और सब्जेक्ट, तो सब लोग अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा इसके रिगार्डिंग, जिससे कि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो सके। तो कल हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.